जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने कल से जो है वो सेहत का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और सोशल सर्विसेज के हिसाब से हम देखें तो सेहत जो है वो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर आएगी। जब तक आप जो है वो तंदुरुस्त तवाना नहीं होंगे आप किसी भी किस्म का काम जो है वो स्टेट के लिए नहीं कर सकते। आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते। आप एक जो है वो फ़ायदेमंद सूदमंद जिसको हम शहरी बोलते हैं वो कभी भी आप अपनी रियासत के नहीं बन सकते। अब चौथे पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीमारियों की रोकथाम से। पोलियो है, जैसे हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां जो है वो स्पेसिफाइड बीमारियां भी होती हैं जो कि हर जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे बच्चों की बीमारियां अलग है जिसमें पोलियो आ जाएगा। अगर उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती है या उनको प्रॉपर उसकी डोज नहीं दी जाती, खुराक नहीं मिलती, तो वो पोलियो का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा मलेरिया, नॉर्मल बीमारियों में जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आपकी जो वो मौसमी बीमारी हैं। इसके अलावा तपेदिक है, जिज़ाम और एड्स जैसी मूजी अमराज के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कौम मुत्तहिदा और उसकी एजेंसियों और गैर सरकारी तंजीमों उसके जो कि NGOs होती हैं, छोटी छोटी तंजीमें बनाई जाती हैं, इनके ताउन से जो है वो कोशिशें की हैं। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम जारी की गई है ताकि छोटे लेवल पे जो है घरों में जा के पोलियो के कतरे जो है वो पिलाए जाते हैं। आप लोगों को भी पता, आपके घरों में भी छोटे बहन भाई होंगे तो वो उनके पास जो है वो हुकूमती जो है वो कारिंदे और नुमाइंदे आके उनको जो है वो पोलियो के कतरे पिलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियाँ जो कि मूजी अमराज हैं उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाते हैं। कुछ स्पेशल प्रोग्राम जो है उनका इनेकाद किया जाता है ताकि छोटे लेवल तक लोगों को जो है वो इसकी नाव हाव हो और वो इसको जो है वो इससे निपटने के लिए और उससे जो है एहतियाती तदाबीर भी बताई जाती हैं ताकि वो इन बीमारियों से जो है वो लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा कुछ सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे स्पेशल किस्म के किसी भी मर्ज़ के लिए जो है वो उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर सेंटर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि कोढ़ के मर्ज़ के लिए जो है वो कराची समेत मुल्क भर में जो है वो तकरीबन 150 से ज़ायद जो है वो सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि लोगों को बताया जा सके और उनको प्रिवेंटिव जो है वो डायरेक्शंस दी जा सके ताकि वो इनसे बच सकें। और साथ साथ जो है वो उन मरीज़ों का इलाज भी किया जाता है। इससे हर एक बीमारी के लिए कुछ ना कुछ जो है वो इक़दाम हुकूमत हमारी करती रहती है और जिससे हम लोग बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेड क्वार्टर हॉस्पिटल्स की तरक्की। अपग्रेडेशन की जाती है। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि तहसील हेड क्वार्टर और तहसील लेवल पे और ज़िले हेड क्वार्टर जो है वो आपके ज़िले के लेवल पे होते हैं। ये 7वीं दर्जे के हॉस्पिटल्स हैं जिसकी अपग्रेडेशन की गई है ताकि वो अपने मेयार को बुलंद कर सके और लोगों को बेहतर तौर पे जो है वो तिब्बी सहूलियात फराहम कर सके। चूँकि ये गवर्नमेंट के अदारे हैं, गवर्नमेंट के जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ऑब्वियसली इनकी अपग्रेडेशन जो है वो ज़रूरी होती है। आए दिन जो भी डेवलपमेंट आपकी सेहत के शोबे में हो रही है वो साथ साथ जो है वो इन हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऑब्वियसली यही हमारे जो वो मेन जो सेंटर्स हैं, मेन जो है वो हमारे अदारे यही हैं, तो इनकी जो अपग्रेडेशन की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है। हादसाती तिब्बी खिदमात जो है वो हमें प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कोई भी जानलेवा कोई हादसा अगर साबित होता है तो मरीज़ों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जो है वो ज़िम्मे है। इसके अलावा तदरीसी हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का बंदोबस्त किया गया है। जितने भी जहाँ पे वो हॉस्पिटल्स जहाँ पे मेडिकल की तालीम दी जाती है, डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर की जो है सहूलत अब मैसर है। इसके अलावा कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जैसे दिल के अमराज के अलग होंगे, बर्न यूनिट के अलग हैं। सच्चा बच्चा की जो बहबूद के हॉस्पिटल में पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जो है वो अलग से कायम किए गए हैं जो मरीज़ों को बर वक्त तिब्बी सहूलियत फराहम करके उनकी ज़िंदगियाँ बचाने में काबिल जो है वो लगे हुए हैं। कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि किसी भी मुल्क के अंदर लगे कि ये बार बार आ रही है सामने या इसकी रेशो ज़्यादा, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो अलग से हॉस्पिटल्स जो है वो बना दिए गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर तमाम मुल्कों समेत जो है वो यही कंडीशन है कि हर एक बीमारी के ऊपर भी अलग से एक एक हॉस्पिटल जो है वो या एक एक सेंटर अलग से बना दिया जाता है ताकि वो उसको उसी ख़ास तौर पर उसी बीमारी को जो है वो क्योर कर सकें। इसके अलावा ग़िज़ाइयत की जो है वो तहकीक की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो डायरेक्टरेट पाकिस्तान के अंदर कायम किया गया है। इस तरह की तहकीक के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर में भी काम जारी किया गया है। इस्लामाबाद का ग़िज़ाइयत का कौमी अदारा आलमी अदारा सेहत के ताउन से कायम हुआ। कराची में भी नाक़िस ग़िज़ा पर कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। जैसे आप लोग रूटीन में भी देख भी रहे हो ना, कुछ अरसे से, कुछ सालों से जो है वो ये इस पर पाबंदी लगाई गई है कि जहाँ कहीं भी जो है वो आलूदगी है या किसी किस्म का कोई भी जो है वो, जैसे बेकरीज़ के ऊपर जो वो छापे मारे गए हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स उन्होंने बंद कर दिए गए हैं। तो ये क्या है? ये आपकी सेहत को बचाने की काविशें हैं, कोशिशें हैं कि कहीं पर भी जो है वो लोगों की सेहत जो है वो किसी भी किस्म की इस तरह के कामों से जो है वो मुतासर ना हो।
सो इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। इसके अलावा हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमें मसाइल हैं सेहत के को लेके, चूँकि हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, हमारे पास सहूलियात का फुकदान है, हमारे पास पैसे की कमी है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो सेहत के ऊपर ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दे पाते या नहीं दे पा रहे। तो वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है अपनी सेहत को लेके। तो नंबर 1 पे आपका मसला कसरत अमराज है। अब पाकिस्तान चूँकि ज़ाहिर बात है, एक तो हम लोग तरक्की पज़ीर ममालिक में आते हैं, हम लोग तरक्की याफ्ता की लिस्ट में अभी नहीं आए। तो जैसे बहुत सारे अमराज कुछ ममालिक में जो है वो बार बार उनका सामना उनको करना पड़ता है, और सहूलियात की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से उनके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता, तो वो एक्सेसिव डिजीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ अमराज है वो बकसरत पाए जाते हैं, कसीर तादाद में होते हैं, और बार बार जब हमें उनका सामना करना पड़ता है। बाज़ मूज़ मुतअद्दी अमराज की वजह से हर साल हज़ारों इंसान लुक़मा अजल बन जाते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, हैज़ा हो गया, ये आपकी मौसमी बीमारियाँ भी हैं। सारी बात है, मौसम चेंज होगा तो ये बीमारियाँ आपको जब सामने आएंगी, लेकिन इनके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता, उस तरीके से इनको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो बड़ी बीमारी, इसमें कैंसर भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके दिल के अमराज हैं। ठीक है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि कसरत में पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। ये वो बीमारी हैं जिनके ऊपर अभी कम्प्लीटली जो वो काबू नहीं पाया जा सका। इसके अलावा तिब्बी सहूलियात का फुकदान है हमारे पास, जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो उस लेवल की नहीं है कि हम लोग कम्प्लीटली जो है वो अपने जो है वो क्योर कर सकें या उसको प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन है, यानी अफरात आबादी है। आपकी आबादी जो है वो में ज़्यादती या आबादी का ज़्यादा होना जो है अफराद, इसकी जो है वो सबसे बड़ा तिब्बी मसला है। जैसे जैसे आबादी आपकी जो वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको जो है वो तिब के मसाइल जो वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग इतना जो है वो ध्यान नहीं करते, फिर इतना ख्याल नहीं रखते, और पाकिस्तान के तिब्बी ढांचे को बिल्कुल जो है वो मफलूज करके रख दिया है आपकी जो है वो कसरत आबादी ने। जैसा कि बेशुमार तिब्बी मसाइल का शिकार जो वो पाकिस्तान हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों से नावाकफ़ियत। जो कुछ हमें गवर्नमेंट हमारी बता रही होती है ना, जो कुछ हमें स्टेट बता रही होती है, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट हमें बार बार जो है वो उसके ऊपर बता रहा होता है, ये हमें वाकफ़ियत दे रहा होता है कि किस किस्म के, जैसे मौसम बदला और वो आपको डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हो तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है किस तरीके से आपने जो है वो ख़ुद को एहतियाती तदाबीर के अंदर रखते हुए जो है वो ये सारा कुछ करना है। लेकिन हम लोग जो है वो उनसे ना वाकिफ़ हैं। जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे गाँव के जो छोटे लेवल के हमारे कस्बे हैं, वो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। वो इन असूलों से जो है वो वाकफ़ियत नहीं रखते, जिसकी वजह से जो है वो नई नई बीमारियों का जो वो शिकार हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पस्त मेयार ज़िंदगी। स्टैंडर्ड जो है हमारा रहने का, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा पस्त है, यानी खुराक, लिबास और रहाइश की मुनासिब सहूलतें मैसर नहीं है। आवाम की अक्सरियत गुर्बत और अफलास का शिकार है और ज़िंदगी आसाइश से महरूम है। ठीक है, अब क्यों है ये सारा कुछ? जब हमें पता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और हम लोग पैसे की कमी की वजह से, चूँकि हम लोग अभी जो हैं वो तरक्की पज़ीर ममालिक की लिस्ट में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमें सिर्फ हमारी इकोनॉमी की वजह से जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको जो है वो आपका मेयार ज़िंदगी पस्त हो चुका है। आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, एक गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी सेहत के ऊपर इतना जो है वो ख़र्च कर सके। वो सिर्फ इतना ही है जितना उसका पेट भर रहा है। अब उसमें उसको नई नई बीमारियां भी लग रही हैं, कुछ जो है वो नामुनासिब खुराक खाने की वजह से भी बीमारियों का शिकार जो है वो हमारी गरीब आवाम हो जाती है, लेकिन उसको क्योर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारा मेयार ज़िंदगी बहुत पस्त है, हमारे पास पैसे की बहुत कमी है। उसके बाद अगला मसला हमारे पास है कि गैर मुतवाज़न ग़िज़ा हम लोग खाते हैं, जो कि सेहत के लिए जो है वो ज़हर कातिल है, ये कहना चाहिए। पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से खुराक का जो मेयार है वो बहुत घटिया है। हम लोग खालिश चीज़ें अब जो है वो हमारे मुल्क के अंदर नहीं आ रही, जैसे कि पिछले दौर में, जैसे अब अभी भी हम लोग देखें तो गाँव वाले साइड्स पे कभी आप निकलो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो चीज़ें जो कि बिल्कुल प्योर, जो वहाँ के लोग जो है वो उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं और वो खा रहे हैं, वो उनकी सेहत जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा जो है वो बेटर है। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हम लोग भी देखते आ रहे हैं, पूरी ज़िंदगी जो है वो हम लोगों ने यही चीज़ें देखी हैं कि हम लोग गाँव से भागते थे कि नहीं शहर में सहूलियात ज़्यादा है, शहर में ये सारा कुछ है, लेकिन अब जाके इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जब हम लोग गाँव वाले साइड्स पे कहीं किसी भी एक गाँव को विज़िट करने जाते हैं ना, कहीं चले जाते हैं
अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। हर किसी का जब वो बैक पे जब कोई ना कोई ऐसा जो वो होता है सिस्टम, तो जब जाते हैं तो हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा एक्टिव है। हम लोग ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते, हमारी जिस्म थक जाते हैं, और ओवर मतलब बल्कि जिस्म होने की जो मेन जो आपकी वजह है वो गैर मुतवाज़न ग़िज़ा है। इसके अलावा जब आपका जिस्म भारी होना शुरू हो जाता है तो फिर आप ऑब्वियसली आप जो वो नई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन गाँव के लोग जो हैं वो आज भी शहरी जो है वो लोगों से ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। और वो सिर्फ इस वजह से है कि वहाँ पे वो मुतवाज़न ग़िज़ा और ख़ालिस ग़िज़ा खाते हैं। और ओवरऑल वैसे पाकिस्तान में जो है वो हर जगह पर भी जो है वो ये अब ख़ालिस ग़िज़ा की और मुतवाज़न ग़िज़ा की जो है वो किल्लत बहुत हो चुकी है, जिसकी वजह से जो उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हमारा मेन मसला है वो आपकी मिलावट है। वही चीज़ की ख़ालिस चीज़ें नहीं रही हैं। अब जो कोई भी किसी भी चीज़ को लेके जो वो सेल करता है, जैसे दूध का इशू ही ले लो, तो उसमें जब वो पानी मिला के और केमिकल्स मिला हुआ जो दूध है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे आपकी सेहत ख़राब हो रही है। इन इश्यूज़ के ऊपर हम लोग कैसे जो है वो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या हम लोग ये कहें कि इनके ऊपर काबू पा लिया गया है, तो वो अभी तक इनके ऊपर काबू नहीं पाया गया। इसके अलावा सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए? पाकिस्तान में अमराज के तदारुक के लिए अवाम को ज़रूरी अद्वियात फ़राहम करनी चाहिए। कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको जो मेन मेडिसिन्स हैं, जो आपकी बेसिक मेडिसिन्स हैं, वो आपको जो है वो प्रोवाइड करे। घर घर जाके आपको जो वो मेडिसिन्स देनी चाहिए, और आपको इसके बारे में वाक़फ़ियत देनी चाहिए कि किस तरह से किस मर्ज़ के ख़िलाफ़ आपने फ़ौरी तौर पे जो है वो कोई भी जो फ़ौरी तिब्बी मदद करनी है वो किस तरह से करनी है। डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाए, ठीक है। हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अभी भी कम है, ठीक है, जहाँ पे जब हमारे डॉक्टर्स बन के हमारी नौजवान नस्ल सामने आती है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, ठीक है। सेहतमंद जिस्म के लिए ज़रूरी है कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जा सके। जितना आबादी में कंट्रोल आएगा उतने आपके मसाइल कम होंगे और आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा